गीजा पठार के ईस्टर्न एज पर, जहां विशाल सहारा रेगिस्तान होराइजन की ओर बढ़ता है, एक मोनोलिथिक गार्डियन सुबह का स्वागत करता है। गीजा का ग्रेट स्फिंक्स सदियों से अपनी साइलेंट विजिल पर खड़ा है। उसका लाइमस्टोन बॉडी लेटा हुआ है और उसका ह्यूमन फेस हमेशा उगते सूरज की ओर रहता है। हर सुबह पहली किरणें एक वेदर्ड रूप को रोशन करती हैं। समय के स्कार्स, हवा, रेत और शायद कुछ और की रिलेंटलेस फोर्सेस का टेस्टमेंट। दुनिया भर से लोग यहां पिलग्रिमेज करते हैं, सिर्फ एक मॉन्यूमेंट नहीं, एक प्रोफाउंड मिस्ट्री। जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता है, सुनहरी रोशनी हवा में गर्माहट भर देती है। इंट्रिकेट डिटेल्स और इरोडेड क्राफ्ट्समैनशिप उभरते हैं। एक स्लो सिनेमैटिक पैन इस ग्रैंडर को समेटता है। एक ओल्डर स्फिंक्स के लिए सबसे कंपेलिंग आर्ग्यूमेंट प्राचीन ग्रंथों में नहीं, बल्कि पत्थर में है। स्फिंक्स के शरीर और पिट की दीवारों पर एक डिस्टिंक्ट वेदरिंग पैटर्न स्पष्ट हो जाता है। ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल अब्रेजन्स नहीं है, बल्कि गहरी वर्टिकल फिशर्स और राउंडेड प्रोफाइल्स, रेनफॉल का सिग्नेचर। जियोलॉजिस्ट्स इन्हें प्रेसिपिटेशन इंड्यूस्ड इरोजन मानते हैं, लंबे समय तक भारी बारिश। यही स्फिंक्स वाटर इरोजन हाइपोथेसिस की नींव है। पर सहारा 5000 साल से एरिड रहा। खफरे के समय में इतनी बारिश नहीं। हमें अफ्रीकन ह्यूमिड पीरियड तक पीछे जाना होगा, जब सहारा लश था। थियरी के क्रिटिक्स कहते हैं अन्य कारक भी इरोजन समझा सकते हैं। नेचुरल लेयरिंग, वेरिइंग हार्डनेस, ग्राउंड मॉइस्चर, सॉल्ट क्रिस्टलाइजेशन और विंड इरोजन। Geologist. These vertical weathering profiles are textbook examples. Egyptologist. Attribution to Khafra rests on strong contextual evidence. रेत के नीचे अनसीन चेम्बर्स, हिडन डेप्थ्स, दशकों से फुसफुसाहट और किंवदंतियां। हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स, विशाल पंजों के नीचे और बेडरॉक में गहराई, कहानियां पनपती रहीं। अब नॉन इन्वेसिव स्कैन्स, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार और साइज्मिक टोमोग्राफी, ऊर्जा तरंगें पठार में भेजी गई। सब सरफेस एनोमलीज मैप हुई। परिणाम लाइमस्टोन बेडरॉक में वॉइड्स और कैविटीज। पंजों के नीचे एक सिग्निफिकेंट रेक्टेंगुलर वॉइड, ठीक लोर जैसा। एनिमेटेड ओवरलेज गोस्ट शेप्स की तरह उठते, हिडन फॉर्म्स उजागर। लेकिन एक्सपर्ट्स सावधान, कुछ फीचर्स नेचुरल फिशर्स या लेटर टूम्स भी हो सकते हैं। डायरेक्ट एक्सकवेशन सीमित। मॉन्यूमेंट की फ्रेजिलिटी और सिग्निफिकेंस। स्कैन बताते हैं कुछ है, क्या है, किसने, कब, रहस्य बना हुआ है। दो टाइमलाइंस की कहानी, 2100 BCE बनाम 10,000 BCE। एक ऑर्थोडॉक्स व्यू, दूसरा रेडिकल प्रीहिस्टोरिक ओरिजिन। ऑर्थोडॉक्स, चौथा राजवंश, खफरे का कॉजवे और वैली टेम्पल से आर्किटेक्चरल लिंक। नेमिस शैली और चेहरा, खफरे से समानताएं। सुसंगत नैरेटिव, इमेंस लेबर का संगठन। ऑल्टरनेटिव, जल कटाव संकेत, बहुत अधिक आर्द्र युग, अंतिम हिमयुग के बाद। निहितार्थ, उन्नत प्रीहिस्टोरिक कल्चर, शेष सबूत अल्प। बाएं, 10,000 BCE, हेवी रेन, हरा सवाना, खोई सभ्यता। दाएं, 2500 BCE, पिरामिड्स, फिरौन खफरे, डायनेस्टिक सिंबल्स, लेबल्स, एज ऑफ लियो बनाम एज ऑफ खाफरे। 2200, क्राउनिंग अचीवमेंट, 10,000, इतिहास का अनाथ। दोनों पाथ्स हमारी समझ को चुनौती देते हैं। आप कौन सा मानते हैं? स्फिंक्स का हाफ लायन हाफ ह्यूमन रूप अकेला विचार नहीं, यह एक आर्केटाइपल वेन छूता है। कई संस्कृतियों में शेयर, सोलर पावर, फेरोशियस स्ट्रेंथ, रॉयल्टी, एनिमल बॉडी प्लस ह्यूमन हेड, अनकंट्रोल्ड प्राइमल फोर्स, सेक्रेड थ्रेशहोल्ड्स के गार्डियंस। मेसोपोटामिया, लमासू, बैल शेर का शरीर, चील के पंख, मानव मुख। ग्रीक स्फिंक्स, रिडल, ज्ञान की चुनौती। सेखमेट, हीलिंग और डिस्ट्रक्शन की लायन हेडेड गॉडेस। ग्रेट स्फिंक्स, मिथोलॉजिकल प्रोटेक्टर्स के बड़े परिवार का हिस्सा। यह सेक्रेड गार्डियनशिप का टाइमलेस प्रतीक है। आज का स्फिंक्स अपने फॉर्मर सेल्फ की छाया। फाइन डिटेल्स मिट गईं, नाक गायब, शरीर बार बार मरम्मत। अब लेजर स्कैन्स, पिगमेंट क्लूज और समकालीन मूर्तियों की तुलना। डिजिटल रिकंस्ट्रक्शन, शार्प कॉन्टोर्स, स्मूदन्ड लायन बॉडी, गायब नाक, पुनर्निर्मित आंखें, होंठ ओल्ड किंगडम शैली में तेज। रंग लौटे, रेडिश ब्राउन, ब्राइट येलो ब्लू नीम्स, काली डिवाइन बियर्ड। वर्चुअल रेजरेक्शन, समय के धुंध से बाहर आता कोलोसस। रूइन से लाइफ लाइक बीइंग, अर्थ की नई परतें।
क्या चेहरा खफरे या कोई प्राचीन अज्ञात शासक? ग्रेट स्फिंक्स अकेला नहीं, यह गीजा नेक्रोपोलिस का ईस्टर्न एंकर। पूरे संदर्भ में देखें खुफू, खाफरे, मेनकाउरे वैली और मॉर्चुएरी टेम्पल्स, कॉजवेज अर्थली रेल्म से पिरामिड्स तक का सेरेमोनियल मार्ग, कार्डिनल अलाइनमेंट्स और संभावित सेलेस्टियल कॉरेस्पॉन्डेंसेस, स्फिंक्स रीबर्थ का सोलर प्रथम चरण, इटर्नल वॉचर एट द गेटवे, यूनिफाइड मास्टर प्लान, सिंबॉलिक डेप्थ, कॉस्मिक पजल का मूल टुकड़ा। वे कब्रें नहीं, कॉस्मोस का प्रतिबिंब गढ़ रहे थे। स्फिंक्स सेलेस्टियल गार्डियन का अर्थली रूप, जियोलॉजिकल एविडेंस, हिडन चेंबर्स, कंफ्लिक्टिंग टाइमलाइंस। फिर भी हम उसकी शांत निगाहों के सामने खड़े हैं। हम करीब हैं, पर उत्तर अभी भी दूर। शायद यही उद्देश्य, हमें आश्चर्य करने के लिए आमंत्रित करना। इसने हजारों बार सूर्योदय सूर्यास्त देखा, साम्राज्यों का उत्थान पतन, पत्थर इरोडेड, प्रेजेंस अडिग। 6,000 या 12,000। महत्वपूर्ण यह है कि यह प्रश्न जगाता है, यह अज्ञात का अल्टीमेट सिंबल, एक पत्थर का प्रहरी। उसे बोलने की जरूरत नहीं, उसकी एंड्यूरिंग गेज सब कुछ कहती है।